अब सरकार ने क्या कर दिया कि भाई ये सब तमाशा बहुत हो गया, आपके इंडिविजुअल फ्रीडम के चक्कर में हम प्रशासन का मजाक नहीं बनाएंगे, प्रशासन की अपनी जिम्मेदारियां हैं और लोगों को ठीक से सर्विसेज मिलनी चाहिए जो पब्लिक सर्विसेज हैं। तो नियम क्या बना दिया है, अगर आपने 26 का एग्ज़ाम दिया और आपका सिलेक्शन या तो आईपीएस में हुआ या किसी भी ग्रुप ए सर्विस में हुआ, मतलब आईएएस आईएफएस छोड़ के बात कर रहे हैं, तो आपके पास केवल और केवल एक अटेम्प्ट और है और वो है 2027 का, बस। अब 27 का एग्जाम दे सकते हैं। तो 26 जैसे ही खत्म होगा 27 पे जुट जाना है। अगर प्रीलिम्स भी नहीं हुआ तो यात्रा खत्म। अब समझ में आ रहा है कि क्यों 5% लोग एग्जाम नहीं देंगे इस बार इसलिए नहीं देंगे। अगर 26 में आप बन गए, मान लीजिए इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस में आ गए, ACLS में आ गए, जो कि बहुत शानदार नौकरी तो नहीं है, ठीक ठाक है, मतलब वैसे तो ग्रुप ए सर्विस भारत सरकार की कोई भी तो शानदार तो है ही, उन नौकरियों की आपस की तुलना में मैं कह रहा हूं कि वो उतने ऊपर के रैंक पे नहीं है। या भारतीय डाक सेवा में, इंडियन पोस्टल सर्विस में मान लीजिए, उतना महत्व नहीं है, पर है तो ग्रुप ए सर्विस। इमेजिन कीजिए कि 26 का एग्जाम आपने दिया, बढ़िया हुआ, इंटरव्यू दिया, इंडियन पोस्टल सर्विस में आ गए। अब एक ही अटेम्प्ट है, वो भी 27 का, ये नहीं कि 28 दूंगा, एक ही अटेम्प्ट है, 27 का ही है, दिया, प्रीलिम्स नहीं हुआ। अब आपका जीवन चिट्ठी बांटने में ही गुजरेगा। मतलब चिट्ठी नहीं बांटनी होती, पोस्टल सर्विस में तो बड़े काम करने होते हैं, वो सारा मैनेज करना होता है, पूरे देश में जो डाकतार है वो सब मैनेज करना होता है। मेरे हंसी मजाक का कोई बुरा ना मान जाए सर्विस के लोग विशेष रूप से, है ना, कहीं मेरी चिट्ठियां नहीं बंद हो जाए कि इसने ऐसा बोला था। आप मेरा भाव समझ पा रहे हैं? और यदि 27 में आपने एग्जाम दिया, धूमधाम से आपका सिलेक्शन फिर से हो गया, आईएएस हो गया तो मजा ही आ गया, आईपीएस हो तो मजा ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर तो मान लीजिए अगले साल सिलेक्शन आईआरएस में हुआ, अब चॉइस है आपके पास, आपको 27 में ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा। 27 में आपको मेंस देने के लिए एक्सटेंशन मिलेगा केवल फाउंडेशन कोर्स से, और वो सरकार ने फिक्स कर रखा है। आप जैसे ही बताएंगे कि आप एग्जाम दे रहे हो, पूछेंगे आपसे आपने एग्जाम दिया है, आप कहेंगे हाँ, एक्सटेंशन मिल जाएगा। प्रीलिम्स का रिजल्ट आते फिर से आपसे पूछेंगे प्रीलिम्स हुआ कि नहीं हुआ, अगर आपने कहा नहीं हुआ तो आउट ट्रेनिंग पे, कोई छुट्टी नहीं। प्रीलिम्स हो गया तो आप मेंस तक की छुट्टी आपको मिल गई। मेंस देते ही ट्रेनिंग पे चले जाना है, फाउंडेशन कोर्स के एकदम बाद जो स्पेशलाइज कोर्स शुरू होता है आपकी ट्रेनिंग एकेडमी में आ जाना है आपको दिसंबर के आसपास, मतलब। और अगर अगले साल एग्जाम में सिलेक्शन हो गया तो आपके पास इतनी चॉइस है, आपको ज्वाइन तो करना ही करना है फाउंडेशन कोर्स अगस्त के एंड में। अब सिर्फ इतनी चॉइस है कि आप इसको चुनेंगे या इसको चुनेंगे, बस। और यदि आप कहते हैं कि ना, मैं तो आईएएस बन के मानूंगा, मैं ना पोस्टल सर्विस पे रहूंगा ना मैं आईआरएस में रहूंगा, तो बस एक छोटा सा काम करना है, दोनों नौकरी से इस्तीफा देना है। वो भी ना करना चाहें तो सिर्फ इतना करना है कि ज्वाइन नहीं करना है। आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो मान लिया जाएगा कि आपने इस्तीफा दे दिया है, बस इतना सा काम करना है। फिर आप बढ़िया से एग्जाम दो, क्या पता ना हो, फिर जिंदगी भर सोचना है अरे यार दो दो चीजें थी, दोनों छोड़ दी, अब हुआ नहीं सिलेक्शन, और गांव वाले दौड़ा दौड़ा के मारेंगे आपको गांव से बाहर ले जाके अगर आपने ऐसा किया, ये भी तो दिक्कत है ना भाई तो वो सब सोच लेना है।